जय श्री कृष्ण। एक बार देवर्षि नारद घूमते पहुंच गए द्वारिका नगर। द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान और बगीचे की तरफ देख रहे थे। तभी वहां पर नारद मुनि अचानक पहुंचे। द्वारकाधीश उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, आइए देवर्षि नारद, आज कैसे हमारी नगरी की तरफ आपका प्रस्थान हुआ? कुछ तो उद्देश्य होगा महत्वपूर्ण। तब देवर्षि नारद जी बोले, हे प्रभु, हमारे मन में अतिशय पीड़ा है। हमने संसार का भ्रमण करके देखा कि वहां पे कुछ लोग तो बहुत दुखी हैं और कुछ लोग बहुत ही सुखी हैं। इसका आखिर कारण क्या है प्रभु? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सुनो नारद, मैं तुम्हें इसका कारण बताता। जब तक भगवान श्री कृष्ण इसका कारण बताते हैं, तब तक दोस्तों आप लोग जो चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नारद, तुमने संकोच होकर तुम्हारे मन में जो प्रश्न है उसको बताइए, उसका निवारण करेंगे। नारद जी बोले, प्रभु, इस संसार में कौन सुखी है और कौन दुखी, और इसका कारण क्या होता है? आखिर क्या अधिक से भोग करने से मनुष्य सुखी होता है या दुख पाता है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, जनहित कल्याण हेतु तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है नारद जी। अब इसका निवारण हम एक कथा के माध्यम से करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। नारद जी बोले, प्रभु बताइए, हम पूरी तन्मयता के साथ इसको ग्रहण करें। तभी जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, इस संसार में दुख का कारण है मनुष्य का मोह। मनुष्य कुछ भी प्राप्त करने के लिए दिन रात सोचता रहता है, सभी कुछ पाने की लालसा रखता है, जो उसके दुख का प्रमुख कारण है। एक नगर में एक किसान रहता था। उसके पास सब कुछ था, परंतु पुत्र नहीं था। एक महात्मा जी उस गांव में हमेशा कथा प्रवचन करने आते थे। किसान की स्त्री के मन में विचार आया कि महात्मा से मिला जाए। वही महात्मा के पास उसके मन में बड़ा क्रोध था। वो बोली, क्या भजन करते रहते हो, अब क्या राम राम करते हो, ये सब बेकार की बातें हैं। अब हम ही को देखो, सब कुछ है, हमको पुत्र की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। महात्मा जी समझ गए इसके मन में बहुत क्रोध है। इसकी इसकी इच्छा आकांक्षा पूरी न होने के कारण ये ऐसा बोल रही है। महात्मा जी बोले, बेटा ऐसा न बोलो, भगवान बहुत सर्वशक्तिमान है, सभी का मनोरथ पूर्ण करता है, तुम्हारा भी पूर्ण होगा। तब वो बोली, हमें मुझे पुत्र चाहिए बाबा, मैंने इसके लिए बहुत पूजा पाठ यज्ञ तप किया, परंतु कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। महात्मा जी बोले, बेटी चिंता मत करो, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करो, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। महात्मा जी बोले, जाओ, ये मैं खीर दे रहा हूँ, इस खीर को तुम और तुम्हारे पति दोनों खा लेना, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। तो दोस्तों, वो स्त्री महात्मा के दिए हुए खीर को लेके आती है और पति पत्नी दोनों खाते हैं। उसको कुछ दिन के बाद उचित समय पर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो किसान बहुत प्रसन्न हुआ और वह भगवान का पूजन पाठ कराया, भंडारा कराया और उस महात्मा जी को भी बुलाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य किसी चीज के लिए परेशान होता है, परंतु जब उसे मिल जाता है तो उसके अनुसार जब उसको दुख मिलता है तो और परेशान होता है। पुत्र यदि प्राप्त न हो तो मनुष्य बहुत दुखी होता है, परंतु पुत्र प्राप्त होके यदि निकम्मा हो जाए, गलत रास्ते पर चला जाए तो और दुख होता है। तो हुआ यूं दोस्तों कि वो बालक भी बड़ा होकर के थोड़ा संगत का को असर हो गया, गलत संगत में आकर के वो गलत कार्य करने लगा, अब माँ बाप को परेशान करने लगा। तब एक दिन किसान की पत्नी और किसान दुखी होकर दोनों आए, बोले, महात्मा जी ऐसा हुआ। महात्मा जी बोले कि देखिए, भगवान की कृपा से ही हमने आशीर्वाद दिया और पुत्र की प्राप्ति हुई, और भगवान की कृपा से ही हम तुमको उसका निवारण बता रहे हैं, तुम जा करके वो निवारण करो, लड़का सही रास्ते पर जरूर आ जाए। बोले, क्या करना पड़ेगा महाराज जी? तब महाराज जी बोले कि बेटा तुम घर जाओ और अपने पुत्र से अब किसी चीज की तुम आशा आकांक्षा मत रखो, और जितना भी तुम्हारे पास जो कुछ है
सब उसके नाम कर दो, सब उसको दे दो और उससे एक ही याचना करो, यब जो कुछ मेरे पास था मैंने सब कुछ तुमको बेटा दे दिया, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे तुम अब इसको बनाओ, चाहे तो तुम बिगाड़ो, अब तुम्हारे ऊपर। हमको तो सिर्फ 2 वक़्त की रोटी दो बेटा, बस इतना ही मेहरबानी हमारे ऊपर करो और कुछ नहीं चाहिए हमें। तुम्हारा बेटा ज़रूर रास्ते पर आ जाएगा। किसान और उसकी पत्नी आते हैं दोस्तों और वैसा ही करते हैं। लड़का धीरे-धीरे सही रास्ते पर आ गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद जी, इस संसार में जो भी कुछ मनुष्य पाता है, उसकी लालसा और बढ़ती जाती है और के चक्कर में वो सुख-दुःख के चक्रव्यूह में फँसता चला जाता है। इस संसार में इच्छाओं की पूर्ति किसी की नहीं हुई। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम बताएँगे, तुम इतिहास उठाकर देख लो, दृष्टांत देख लो कि कितना लोग पा करके कितना पाए फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। रावण के पास हजारों रानियां थी, परंतु देवी सीता को वो चुरा ले गया और अपना सर्वनाश कर लिया। और भी कई राजा हुए जो स्त्री मोह में पड़ करके अपने आप को बर्बाद कर ली। महाभारत का युद्ध स्त्री के कारण ही हुआ। ये सब मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं हैं, लालसा हैं और सब कुछ पाने की और भोगने की जो इच्छा होती है, उसी से मनुष्य दुख पाता है। जब मनुष्य संतुष्ट हो जाता है तो वहीं उसे सुख की प्राप्ति होने लगती है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक प्रेरणादायी और उसके साथ पुराण की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण।